ओम ओमकारेश्वराय नमः। भारत के दिल में यानी मध्य प्रदेश में मां नर्मदा एक ऐसा द्वीप बनाती हैं जो खुद ब्रह्मांड के सबसे पवित्र प्रतीक ओम का आकार लेता है। जी हां, यही है ओमकारेश्वर, एक ऐसा अद्भुत तीर्थ जहां प्रकृति और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो चलिए आज इस दिव्य स्थान के रहस्यों की यात्रा पर निकलते हैं। जानते हैं इस जगह का सबसे बड़ा अजूबा क्या है? वो प्रकृति खुद हमें दिखाती है। ये मंदिर मांधाता नाम के एक द्वीप पर बना है और मां नर्मदा अपनी धाराओं से इसे ऐसे घेरती हैं कि ये द्वीप पवित्र ओम का आकार ले लेता है। सोचिए, ये कोई इंसानी कारीगरी नहीं है, बल्कि कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जो इसे हिंदुओं के लिए सबसे पावन तीर्थों में से एक बनाता है। ओंकारेश्वर का महत्व और भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक ये ज्योतिर्लिंग असल में प्रकाश के वो दिव्य स्तंभ है जो खुद प्रकट हुए, जिनका ना कोई आदि है ना अंत। ये भगवान शिव के निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक हैं। तो चलिए, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये स्थान कितना पवित्र है, तो सबसे पहले इस द्वीप की यात्रा पर ही निकलते हैं और समझते हैं कि यहाँ तक पहुँचना सिर्फ एक सफर क्यों नहीं, बल्कि अपने आप में एक साधना है। इस दिव्य द्वीप तक पहुँचना अपने आप में एक अनुभव है। जरा कल्पना कीजिए, आप नाव से मां नर्मदा की पवित्र लहरों को पार कर रहे हैं या फिर उस झूले वाले पुल पर चलकर जा रहे हैं। हर एक कदम आपके मन को भगवान से और करीब ले आता है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ की यात्रा भी तीर्थ यात्रा का ही एक हिस्सा है। और इस आध्यात्मिक सफर के बाद जब आप मंदिर के सामने पहुंचते हैं तो आपको पत्थरों में तराशी हुई एक ऐसी कलाकृति दिखती है जो हैरान कर देती है। यह सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ये मंदिर उत्तर भारत की मशहूर नागर शैली में बना है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में वहीं के लोकल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। इसकी दीवारों पर आपको पौराणिक कहानियों को कहती हुई बारीक नक्काशी मिलेगी और इसके ऊंचे ऊंचे शिखर ऐसे लगते हैं मानो आसमान को छूना चाहते हों। यहाँ के खंबे और मंडप उस जमाने की कला का एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा, मंदिर का जो शिखर होता है ना, उसका एक बहुत गहरा मतलब है। इसका जो घुमावदार आकार है, जो कुछ कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है, वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है। असल में यह ब्रह्मांडीय अक्ष का प्रतीक है। मतलब एक ऐसा पुल जो हम इंसानों की दुनिया को देवताओं की दुनिया से जोड़ता है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है हमारे पूर्वजों का ज्ञान। इस मंदिर को बनाने का तरीका, इसका पूरा लेआउट खगोलीय घटनाओं और दिशाओं के साथ बिल्कुल सटीक तालमेल में है। मतलब आप सोचिए, उस जमाने में भी उन्हें कला, विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने की कितनी गहरी समझ थी। अब जाहिर सी बात है, इतना भव्य निर्माण बिना शाही मदद के तो मुमकिन नहीं था। तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उन राजवंशों के बारे में जानते हैं जिन्होंने सदियों तक इस पवित्र विरासत को संभाल कर रखा। इसकी कहानी शुरू होती है 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, जब परमार राजाओं ने इसे एक बड़े तीर्थ स्थल के तौर पर पहचान दिलाई। इसके बाद मराठा काल में भी इसका रखरखाव हुआ और फिर 18वीं शताब्दी में इंदौर के होलकर शासकों ने इसका बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार करवाया। मतलब हर दौर के राजाओं ने इसके महत्व को समझा और अपनी श्रद्धा से इसे संवारा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नाम सोने के अक्षरों में लिखा गया है, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने न सिर्फ मंदिर की टूटी फूटी जगहों को फिर से बनवाया, बल्कि इसे एक ऐसा नया और कलात्मक रूप दिया कि आज भी हम उनकी दूरदर्शिता को नमन करते हैं। उन्हीं की वजह से इस मंदिर की महिमा हमेशा बनी रही। तो ये तो थी इतिहास की बातें, लेकिन आज ये मंदिर क्या है? आज ये सिर्फ एक प्राचीन इमारत नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके की संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था की धड़कन है। यह एक जीती जागती विरासत है। खासकर महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर तो ये शांत शहर आस्था के एक महासागर में बदल जाता है। हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिससे पूरे इलाके में एक नई ऊर्जा और रौनक आ जाती है। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ की भक्ति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। तो हम देखते हैं कि इस मंदिर का असर सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं है, ये तो इस पूरे इलाके के विकास का इंजन है, आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है और पवित्र नर्मदा परिक्रमा का एक बहुत जरूरी पड़ाव है। यहाँ के बाजारों से स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिलता है और ये मंदिर हमारी संगीत,
नृत्य और कथाओं की परंपराओं को भी जिंदा रखे हुए है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ओंकारेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है। ये भारत की महान वास्तुकला, हमारी अटूट आस्था और हमारी जीती जागती सांस्कृतिक विरासत का एक ऐसा संगम है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमारे मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था की जान है। तो फिर इस जिंदा विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी कैसे बने? इसी विचार के साथ हर हर नर्मदे, हर हर महादेव।